हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इंडिया जिसका नाम भारत भी है। ये टाइटल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, इंडिया दैट इज़ भारत। ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया के पास अपना एंशियंट और मॉडर्न आइडेंटिटी दोनों है। इनका एंशियंट नेम भी है इंडिया का, दैट इज़ भारत, तो इसका एंशियंट आइडेंटिटी भी है इंडिया के पास। यहाँ पे एक कोट है दैट इज गिवन बाय श्री औरोबिंदो। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stop of the life of all this great search of humanity between Himalayas and the two seas। ठीक है, इंडिया जो कि जोग्राफिकली यहाँ पे दिया गया कहाँ लोकेटेड है, बिटवीन द हिमालयाज एंड द टू सीज। इंडिया के अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो हम हिमालय रेंज को देखेंगे, और टू सीज इंडिया के अगर साउथ में जाएंगे तो हमको इंडियन ओशन मिलेगा। और इसके जो दो सीज है ईस्ट और वेस्ट में, कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम, बहुत पहले के टाइम से, एंशियंट टाइम से ही इंडियन जो लोग थे वो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिट मीन्स, स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिट मीन्स क्या, जो इंडियन लोग थे वो अपने कुछ कॉमन बिलीव्स था, आइडिया था, और उनका एक अपना ट्रेडिशन, कल्चरल और फेस्टिवल वो सब आपस में शेयर करते थे। एंड बिकेम द वेरी स्टेप ऑफ लाइफ ऑल दिस ग्रेट सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी। मीन्स ये जो उनके शेयर्ड वैल्यूज़ और ट्रेडिशन थे वो उनकी फाउंडेशन बन गया, उनके एवरीडे लाइफ का जो है एक एसेंस और एक फाउंडेशन बन गया। ठीक है, तो इसका मेन आइडिया क्या है इस थीम का? इंडिया के, इवन दो इंडिया के पास जो है अलग अलग लैंग्वेजेस है, ट्रेडिशन है, कल्चर, कम्युनिटी है, बट ये लोग आपस में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ये लोग अपना जो बिलीव, कस्टम, ट्रेडिशन ये सब शेयर करते हैं, तो इन लोगों का एक कॉमन सिविलाइजेशन है। इंडिया जस्ट एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, इंडिया क्या है, एक डीपली यूनाइटेड सिविलाइजेशन है। Figure 5.1, a scene from rural India about 2300 years ago, नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूपा। ठीक है, ये जो सीन है रूरल इंडिया का है, अभी से कम से कम 2300 ईयर्स पहले का जो है, ये क्या दिखा रहा है कि ये जो लोग हैं ये क्या इंगेज्ड है अपने डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे फार्मिंग हो गया, एक साथ इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये सब इनका जो नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो मेंशन है। और यहाँ पे एलिफेंट्स है और डेकोरेटिव जो कार्विंग है ये क्या, ये इजीली विजिबल है। और ये क्या दिखा रहा है, उस टाइम के आर्टिस्टिक स्किल को दिखा रहा है कि उस टाइम के लोग कितने आर्टिस्टिक थे, स्किल में कितने परिपूर्ण थे उस टाइम के लोग। और कल्चरल रिचनेस, उस टाइम का जो कल्चर है वो कितना रिच था। द बिग क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? हम लोग इंडिया को कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंशियंट नेम्स ऑफ फॉर इंडिया? और इंडिया के लिए जो एंशियंट नेम क्या क्या है? टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन। अभी का जो इंडिया हम लोग जानते हैं वो क्या है, एक मॉडर्न नेशन है विथ डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड नोन पॉपुलेशन। ये मॉडर्न नेशन है इसलिए इसका जो बॉर्डर्स है डिफाइंड है, स्टेट्स के बॉर्डर डिफाइंड है, और पॉपुलेशन नोन है, हमको पता है कि इंडिया में कितना पॉपुलेशन है। However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, और इवन 5000 years ago। बट ये 500 साल पहले डिफरेंट था, 2000 साल डिफरेंट था, और इवन जो ये डिफरेंट रहा है इसका हर एक टाइम पीरियड में इंडिया अपना एक डिफरेंट नेशन रहा है। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफ्टन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो ये रीजन है वर्ल्ड का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हैज़ हैड मेनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका डिफरेंट नेम रह चुका है टाइम टू टाइम। और जो इन्वेडर्स आए, जो दूसरे कंट्री के लोग थे, चाइनीज़, ग्रीक और जो पर्शियन, उन्होंने डिफरेंट नेम दिया है इंडिया का। और जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके बॉर्डर्स हमेशा शिफ्टिंग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वेडर जब अटैक करते थे तो वो अपने अकॉर्डिंग, जो रूलिंग जो एम्पेयर थे वो अपना बॉर्डर शिफ्ट करते थे। वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। अब हम लोग अपने इंडिया के जो पास्ट के बारे में और इंडिया कैसे इवॉल्व किया टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, ये हम लोग बहुत डिफरेंट सोर्स से पता करते हैं। अब ये वाला जो रीजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, राइट। ये एक डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिकल रीजन है साउथ एशिया का, ठीक है। और ये सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ एशिया से। इस जो साउथ एशिया का जो रीजन है जिसको हम लोग, और ये जो डिस्टिंक्ट जो फिजियोग्राफिकल रीजन है ये रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेट होता है। और इसको सेपरेट कौन करता है रेस्ट ऑफ एशिया से? हिमालय, हिंदू कुश और जो अदर माउंटेन रेंजेस है सो। और इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें अभी के कौन कौन से नेशन आ जाते हैं? इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, भूटान, बांग्लादेश
और श्रीलंका, मालदीव्स। और इसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ये साइज में बड़ा है और डिस्टिंक्ट कल्चर और फिजिकल फीचर है, इसके कुछ अपने स्पेसिफिक कल्चरल और फिजिकल फीचर है। Think about it. Consider the physical map of Indian subcontinent at the start of chapter. जो चैप्टर के स्टार्ट में ही फिजिकल मैप दिया है इंडियन कॉन्टिनेंट को, उसको हम लोग देखेंगे। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। उस मैप में देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो फिजिकल मैप है उसमें नेचुरल बाउंड्रीज हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं उसमें। ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें आपको रिवर्स, माउंटेन रेंजेस ये सब मेंशन रहेगा। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? एट द सेम टाइम पॉलिटिकल मैप में आपका कंट्री नेम रहता है, हर एक कंट्री डिफाइन रहते हैं विथ बॉर्डर्स ऑफ इट्स स्टेट बॉर्डर और डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको मेंशन रहेगा, मेजर स्टेट और सिटीज़। तो इसमें हम इसका नेचुरल बाउंड्रीज क्या क्या बोल सकते हैं। अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जाएंगे तो ये जो हिमालय रेंज है एक हाई माउंटेन बैरियर है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किससे सेपरेट कर रहा है? सेंट्रल एशिया से। और जो हिंदू कुश जो कि नॉर्थ वेस्ट में है वो भी इंडियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ हमारे साउथ में इंडियन ओशन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है। और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है जो कि एज अ वाटर बाउंड्री हम इसको बोल सकते हैं ईस्ट में। और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. अब हिस्ट्री में इंडिया को बहुत सारे नाम से जाना गया है और ये नाम किन्होंने दिया है? इनहैबिटेंट, जो लोग इंडिया में खुद रहते थे और जो विजिटर आउटसाइड से आते थे उन लोगों ने इंडिया को बहुत सारा नाम दिया है। These names come to us from ancient text, accounts of travelers and pilgrims and inscription. अब ये नेम तो एंशिएंट में दिया गया, तो अब हम लोग को कैसे पता चला? तो हम लोग ने इन नामों को एंशिएंट टेक्स्ट जो प्राचीन काल के जो किताबें हैं उसमें से पढ़ा। और अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर जिसको हम लोग ट्रैवलॉग बोलते, जो कि हम लोग ने पहले पढ़ा, जो ट्रैवलर्स विजिट करते थे तो वो जो ट्रैवलॉग मेंशन लिखते थे तो उन्होंने इंडिया के नाम को मेंशन किया अपने ट्रैवलॉग में। और पिलग्रिम्स एंड इंस्क्रिप्शन जो कि रिटन फॉर्म में होता था। हाउ इंडियंस नेम इंडिया। अब जो इंडियंस जो इंडिया में थे उन्होंने इंडिया कैसे नेम दिया? द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। जो ऋग्वेदा है इंडिया का सबसे पुराना प्राचीन टेक्स्ट है, बुक है। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये बहुत साल पुराना बुक है। इट गेव द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त संधवा। और ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने क्या नाम दिया? सप्त संधवा, इस रीजन का नाम दिया उन्होंने। अब सब सिंधवा का मतलब क्या हुआ? लैंड ऑफ 7 रिवर। ये लैंड है 7 रिवर्स का। यहाँ 7 रिवर्स आप देखो, रिवर इंदस, रिवर झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, रिवर सरस्वती एंड ब्यास, इसलिए इसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला गया। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु। अब जो ये वर्ड सिंधवा है ये कहाँ से आता है? सिंधु वर्ड से आता है। और सिंधु वर्ड का मतलब क्या होता है? इंदस रिवर। और जनरल में सिंधु वर्ड का मतलब क्या होता है? रिवर, ठीक है। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन लिटरेचर। जैसे जैसे हम लोग टाइम में मूव करेंगे, पीछे जाएंगे, तो इंडिया के जो अदर पार्ट है, इंडिया के जो और पार्ट है उसका भी नाम है। द महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट। इंडिया का बहुत फेमस टेक्स्ट है, बुक है महाभारत, जो कि हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मेनी रीजन, और इसमें बहुत सारे रीजन के नाम मेंशन हैं। जैसे काश्मीरा जो कि अभी का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का पार्ट है। कुरुक्षेत्र हम लोग ने सुना है ना महाभारत में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पे युद्ध हुआ था महाभारत का। वंगा जो कि बंगाल का पार्ट है। प्रयाग ज्योतिषा जो कि रफली अभी असम में है। कच्छ जो कि टुडे का कच्छ जो कि गुजरात में है। केरला मोरलेस टुडेज केरला एंड सो ऑन। Let's explore. Do you recognize the names of any region given in the map? Figure 5.4 on the page 79. List the ones that you have heard of. अब हम लोग मैप देखेंगे, 79 पेज में है। वहाँ पे कुछ कुछ रीजन का नाम दिया हुआ है और जो कि आप उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है उसमें से कितने का नाम आप जानते हो पहले से। ये रहा हमारा 5.4 का मैप। इसमें देखो फर्स्ट नेम हम लोग क्या देखते हैं? माहिष्मती। हम लोग जो बाहुबली मूवी देखे थे उसमें माहिष्मती साम्राज्य का नाम हम लोगों ने सुना था। अब अंगा जहाँ के उस किंगडम के जो रूलर कौन थे? कर्ण, महाभारत में। और यहाँ पे गांधार की राजकुमारी थी, राजकुमारी गांधारी, ठीक है।
और यहाँ पे अवंती, पंचाला, ये सब जो नाम हैं, कौशला, काशी, ये सब महाभारत के बुक में मेंशन है। But when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? Because ancient Indian texts are difficult to date. This is not an easy question to answer. अभी तो हम लोगों ने इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट्स है उसका पार्ट वाइज नाम देखा, बट जब नाम इंटायर सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आता है तो ये बहुत डिफिकल्ट है इंडियन टेक्स्ट में ढूंढना कि एक प्रॉपर नाम, उसके मल्टीपल नाम है, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर कोई इजी नहीं है। The Mahabharata uses the term Bharatvarsha and Jambudvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BC onward. अब जो महाभारत जो कि एक लॉन्ग पोएम है जो कि बिफोर कॉमन एरा में लिखा गया है, उन्होंने इंडियंस महाभारत जो बुक है उसमें भारतवर्ष जो है और जम्बूद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया गया है ये दो वर्ड, भारतवर्ष और जम्बूद्वीपा। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंड टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, और ये फर्स्ट टर्म है भारतवर्ष ये इंटायर सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया गया। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर एंड पीपल, और ये हमारा महाभारत टेक्स्ट है इसमें बहुत सारे रिवर्स और लोगों का नाम मेंशन है। द भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारताज, भारतवर्ष का मतलब क्या हुआ, जो कंट्री जो कि भारताज का कंट्री है। अभी के टाइम में अगर हम पूछे आपसे कि भारताज क्या है तो हम सिंपली बोलेंगे जो लोग भारत में रहते हैं उनको भारताज बोलते हैं, बट नहीं, उस टाइम भारताज का मतलब अलग था। तो देखते हैं भारता क्या था। भारता इज अ नेम दैट अपीयर इन द ऋग्वेदा, भारता एक नाम है जो कि ऋग्वेदा में देखा गया है, फर्स्ट टाइम ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। विच वेयर इट रेफर टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ द पीपल, भारता कौन है, एक वैदिक ग्रुप है लोगों का, वैदिक ग्रुप जो है लोगों का उनको हम लोग भारता बोलते हैं। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारता आर मेंशन्ड, फिर बाद के लिटरेचर में हम लोग देखेंगे बहुत सारे राजाओं का नाम भी भारता हुआ, तो इसलिए उन सब का नाम मेंशन्ड है लिटरेचर में। द सेकेंड टर्म जम्बूद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, और जो सेकेंड वर्ड जम्बूद्वीप है उसका मतलब क्या है, जम्बू द्वीप मीन्स क्या होता है, आइलैंड, लाइक लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, तो द्वीप मतलब यहाँ क्या है, आइलैंड। सो द जम्बूद्वीप मीन्स क्या हुआ, आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, एक ऐसा आइलैंड जहाँ जामुन ट्री के जो फ्रूट होते हैं उसका आइलैंड वो बोला गया जम्बूद्वीप। दिस इज इंडीड अ कॉमन प्री नेटिव टू इंडिया, अब उस टाइम जो है जो जामुन ट्री इंडिया में काफ़ी कॉमन थे, और जामुन ट्री को क्या बोला जाता था, जाम्बुल ट्री और मालाबार प्लम ट्री, और भी इसके नाम थे। तो जम्बू द्वीप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना गया। इन फैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोका, और इसका जम्बू द्वीप है इसका अच्छा खासा क्लू हमको अशोका के टाइम पीरियड के इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है, जो कि 250 बीसी में अशोका का कार्य रहा है। तो ये एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, इन वन ऑफ देम ही यूज्ड द सेम नेम जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में जम्बू द्वीप को यूज़ किया है किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के, पूरे इंडिया, होल इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने जम्बू द्वीप वर्ड का यूज़ किया। इसका मतलब क्या पता चलता है, जो जम्बू द्वीप भी एंशिएंट नेम रह चुका है इंडिया का, विच एट द टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडेज बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अब जो जम्बू द्वीप है वो अभी का तो इंडिया है ही, बट उस टाइम का बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान को, ये सब जम्बू द्वीप में ही आते थे। Few centuries later, भारता became the name generally used for the Indian subcontinent. कुछ सौ साल के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भारता वर्ड जो है जनरली यूज होने लगा। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराना वी रीड, फॉर एग्जाम्पल जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारा विष्णु पुराण, उसमें ये लाइन दिया है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्कैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नम। इसका मतलब क्या है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। भारत कौन सा कंट्री, एक ऐसा कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन, जो ओशन जो हमारा जो ओशन है, कौन सा ओशन है नीचे का, इंडियन ओशन के नॉर्थ में लाई करता है, और स्नोई माउंटेन जो है उसके साउथ में लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारता बोलते हैं। दिस नेम भारता रिमेन्स द यूज
इवन टुडे, और ये जो नाम है भारता, ये अभी के टाइम में भी यूज़ होता है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, और नॉर्थ इंडिया में इसी भारता नाम को हम लोग क्या लिखते हैं, भारत लिखते हैं, और साउथ इंडिया में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतम बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, हैव यू आइडेंटिफाई द स्नोई माउंटेन्स, डू यू थिंक दिस ब्रीफ इंस्क्रिप्शन ऑफ भारता इज करेक्ट? अच्छा, इसमें जो स्नोई माउंटेन है, ये क्या है, स्नोई माउंटेन हमारा हिमालय माउंटेन है, वो हमेशा स्नो से कवर रहता है हिमालय माउंटेन, सो हम इसको स्नोई माउंटेन भी बोल सकते हैं। डू यू थिंक दैट दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? और ये जो भारत का जो हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है दैट लाइज, जो कि इंडियन ओशियन के नॉर्थ में लाई करता है, और हमारा जो हिमालय रेंज है, जो स्नोई माउंटेन है, उसके साउथ में लाई करता है। तो ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सही है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डिफिनेशन फॉर इंडिया। जैसे इससे पहले वाले में हम लोग देखा ना कि कैसे भारत को मेंशन किया गया, कैसे बताया गया कि भारत कहाँ लोकेट है, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वही कुछ सिमिलर डिफिनेशन जो है इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो, एक पोएम है एंशियंट तमिल लिटरेचर का जो लगभग 2000 साल पहले का है। प्रेजेज अ किंग हुज नेम इज नोन, एक किंग का तारीफ करते हुए जिसका नाम कहाँ से कहाँ तक नोन है, अभी हम लोग देखेंगे। फ्रॉम केप कुमारी मीन्स कन्याकुमारी इन द साउथ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में क्या है, कन्याकुमारी है हमारा। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में क्या मेंशन किया, ग्रेट माउंटेन रेंज हिमालय। फ्रॉम द ओशन ऑन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है, ओशन है, कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। ये एक प्रेज के, एक किंग के प्रेज में ये लाइन लिखा गया है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई द केप कुमारी। इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडिया न्यू देयर जोग्राफी वेल। अब जो ये प्रेज कर रहे हैं किंग का, कि जिसका नाम नोन है कहाँ से, कन्याकुमारी से लेके हमारा माउंटेन रेंज ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, जो एंशियंट इंडियंस थे, जो पहले के टाइम के लोग थे, अर्ली इंडियंस, उनको ज्योग्राफी का भी अच्छा नॉलेज था, तभी तो वो मेंशन कर रहे हैं नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में ओशियन है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, इसका मतलब कि उनको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज था। डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि फर्स्ट किस में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। नाउ वह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और लॉ बुक है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल और लॉ दिया रहता है एक नेशन का, और कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था, 1950 में आया था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट इंग्लिश में लिखा गया, यूजेज द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत राइट एट द बिगनिंग। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बिगनिंग में जो आर्टिकल फर्स्ट में ही ये फ्रेज यूज किया गया, इंडिया दैट इज भारत। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेम, भारत अर्थात इंडिया। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें भी ये मेंशन किया गया, भारत अर्थात इंडिया। लेट्स एक्सप्लोर in this reproduction of first page of the original constitution of India in figure 5.5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पेज, फर्स्ट पेज जो है दिया गया हुआ है। कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत? ये हमारा ओरिजिनल कॉपी है फर्स्ट पेज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब क्या है, इंडिया जो हमारा कंट्री है उसका बोथ ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया भी और भारत भी। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, अब जो दूसरे कंट्री के लोग थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने इंडिया को कैसे नाम दिया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वेर द पर्शियन, और जो फर्स्ट फॉरेनर कौन थे जो कि इंडिया को मेंशन किया, जिन्होंने इंडिया को फर्स्ट टाइम मेंशन किया, वो पर्शियन थे। पर्शियन कौन लोग हैं, जो ईरान के एंशियंट इनहेबिटेंट है, जो ईरान में जो लोग रहते थे उनको हम लोग पर्शियंस बोलते हैं। In the 6th century BC, a Persian emperor launched a military campaign and gained the control of the region of Indus River. 6th century BC में जो पर्शियन एक की इम्पेरर थे, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, और मतलब इंडस रिवर का जो रीजन था, इंडस रिवर के आसपास के जो जगह था, वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल ले लिया। विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, और हम लोगों ने देखा था कि इंडस रिवर को पहले क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे। So it was no surprise that in their earliest record and stone inscription, the Persians referred to India as Hidu and Hindu.
अब जो पर्शियन के अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स थे, जो बहुत पहले के रिकॉर्ड थे, और स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि रिटन फॉर्म में होता है, उन्होंने इंडिया को क्या लिखा, एज अ हिंद, हिंदू एंड हिंदू। और ये जो वर्ड है हिंद, हिंदू, हिंदू, ये उन्होंने कहाँ से लिया, सिंधु वर्ड से लिया। नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज अ प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रिफर हेयर टू द हिंदू रिलीजन। अब ये जो वर्ड उन्होंने हिंदू यूज़ किया, जो एंशियंट पर्शियन जो ये वर्ड हिंदू यूज़ किया, वो एक प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म था, ये कोई हिंदू रिलीजन से नहीं, मतलब जैसे अभी हम लोग टाइम में हिंदू बोलते हैं ना, इट्स मीन्स एक रिलीजन को ये डिफाइन करता है, तो ये कोई हिंदू रिलीजन से इसका कोई मीन नहीं था, ये एक ज्योग्राफिकल, प्रॉपर एक ज्योग्राफिकल टर्म था हिंदू, जो कि सिंधु से लिया गया था। Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoi और इंडाइक। पर्शियन सोर्स पे बेस्ड जो एंशियंट, जो पहले के ग्रीक्स थे, उन्होंने इस रीजन को, जो सिंधु वाला रीजन है, उसको क्या नाम दिया, इंडोई और इंडाइक। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर ऑफ एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। अब जो ये हिंदू वर्ड था, उसमें जो फर्स्ट लेटर है एच, इसको उन्होंने प्रोनाउंसिएट नहीं किया, क्योंकि जो एच जो लेटर है वो इनके जो ग्रीक लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता था। द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया, और जो एंशियंट चाइनीज़ है वो भी इंडिया से, इंडियन पर्सन से इंटरेक्ट किए, तो ऑब्वियसली वो लोग भी इंडिया को कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही। इन सेवरल टेक्स्ट दे रिफर टू इंडिया एज यिंटू एंड और युंडू, और बहुत सारे टेक्स्ट में जो है उन्होंने इंडिया को क्या बोला, यिंटू और यिंडू बोला। और ये वर्ड भी कहाँ से ओरिजिनली डिराइव किया गया, सिंधु से। तो कुछ इस टाइप से मॉडिफाइड है, देखो आप, सिंधु, सिंधु से, सिंधु जो हमारा सिंधु रिवर, जो हमारा इंडस रिवर के पास का रीजन है, उसको अर्लियर हम लोग ने सिंधु नाम दिया। फिर हिंदू किसने दिया, पर्शियंस ने। फिर हिंदू से इंदू, ग्रीक वर्ड, ग्रीक लोग जो थे, हिंदू से इंदू इन्होंने नाम डिराइव किया। और फिर जो हमारे चाइनीज लोग हैं, एंशियंट चाइनीज, उन्होंने यिंडू नाम दिया। डोंट मिस आउट, जुआनजांग फॉर्मली स्पेल्ड हुआन त्सांग एंड शुआन त्सांग ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th सेंचुरी सी। अब जो जुआनजांग है वो चाइना से इंडिया 7th सेंचुरी सी में ट्रैवल किए, वो आए। ही विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेट स्कॉलर्स, कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स। अब वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में विजिट किए, और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर उस टाइम के विद्वान थे उनसे मिले, और वहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था उसको कलेक्ट किया, और फिर वो चाइना 17 ईयर्स इंडिया में रहने के बाद, स्टे करने के बाद वो चाइना रिटर्न हो गए। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैनस्क्रिप्ट ही टुक बैक विथ हिम फ्रॉम संस्कृत टू चाइना। अब जो मैनस्क्रिप्ट वो इंडिया से ले गए थे, तो इंडियन में उस टाइम कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, संस्कृत, तो उन्होंने संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसलेट किया। अब मैनस्क्रिप्ट हम लोग ने पढ़ा ना, मैनस्क्रिप्ट क्या है, एक रिटन कंपोजिशन होता है जिसका अपना एक साइंटिफिक और कल्चरल वैल्यू होता है। चाइनीज स्कॉलर विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, और फिर मतलब उस टाइम बहुत सारे और चाइनीज स्कॉलर जो है इंडिया विजिट किए। अनदर चाइनीज वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु वॉज ट्यानजू, और दूसरा चाइनीज वर्ड जो कि सिंधु से डिराइव किया गया वो क्या था, ट्यानजू। बट दिस वर्ड कुड बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर, और आप इस वर्ड को हेवनली मास्टर के नाम से भी समझ सकते हो। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट द एंशियंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। इस वर्ड से क्या पता चलता है, ये जो एंशियंट चाइनीज थे, इंडिया को किस नाम से बोला, हेवनली मास्टर। इससे क्या पता चलता है कि एंशियंट चाइनीज जो थे उनको, उनका जो ह्यूज रिस्पेक्ट था इंडिया के टुवर्ड्स, क्यों, क्योंकि वो इंडिया को एज अ लैंड ऑफ बुद्धा कंसिडर करते थे। You are probably quite familiar with more recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in a Persian inscription some 1800 years ago. अब हम लोग जो क्वाइट फैमिलियर, जो बहुत फैमिलियर वर्ड है हिंदुस्तान, जो कि अभी भी इंडिया का नाम है, तो इसको फर्स्ट कब यूज़ किया गया था, आपको पता है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया था, लगभग अभी से 1800 साल पहले। Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. फिर बाद में जो ये हिंदुस्तान वर्ड है, ये बहुत सारे जो इन्वेडर्स हुए इंडिया में, उनके द्वारा ये यूज़ किया गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को डिनोट करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया। लेट्स एक्सप्लोर, कैन यू कंप्लीट द टेबल ऑफ मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। अभी हम लोग ने देखा ना, पर्शियन ने इंडिया को क्या कॉल किया था, हिंद, हिंदू, हिदू, ठीक है। ग्रीक लोगों ने क्या यूज़ किया था, उन्होंने एच को हटा दिया था, और फिर उन्होंने क्या प्रोनाउंशिएट किया था, इंडू, इंदायक। और चाइनीज़ ने क्या किया था, यिंडू, यिटू, त्यांजू, ठीक है। अरेबिक और पर्शियन ने क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा सा चैप्टर था।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।